नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में हम एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा कर लेते हैं, जिस पे अधिकतर आज तक ध्यान नहीं गया है। पिछले दिनों जब सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट सामने आया तो उसका बड़ा घनघोर चीख-पुकार के साथ में उसका विरोध किया गया। तो चलिए ठीक है, हमारे विचित्र और विवश देश में इस तरह की चीख-पुकारें होती रहती हैं, जो कि कुल मिला के खुद के फ़ायदे की बात है। बाकी जनता के पैसे की बत्ती लगती रहे तो लगे, एक लंबी परिपाटी रही है। क्या कोई भी सोच सकता है कि किसी भी राजधानी में या कि शहर में बहुत सारे सरकारी दफ्तर होते हैं, चाहे राज्य सरकार के हों या चलिए उसी से उदाहरण लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के देख लेते हैं। दिल्ली का एरिया कितना बड़ा है, कितने सारे जो है वो उसके दफ्तर हैं। हम्म, और कितनी सारी मिनिस्ट्रियां हैं, उनके विभाग हैं, दफ्तर हैं। कितने सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, उनके दफ्तर वो पूरे शहर में छितरे पड़े हैं, इधर से उधर। दो दफ्तरों के बीच में जो है 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 किलोमीटर का अंतर है। दूसरी राजधानियों में, स्टेट में, राज्यों में 10-20 किलोमीटर का होगा। तो ये सब एक जगह क्यों नहीं आ सकते हैं? और फिर दूसरी, ये किराए की बिल्डिंगों में क्यों चलते हैं? चलिए, आज़ादी के तुरंत बाद इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, इमारतें नहीं थी, ना कोई प्लानिंग थी। तो जैसे जैसे दफ्तरों के जो है वो संख्या बढ़ती गई, विशाल से विशालतर होते चले गए। वो एक ही बिल्डिंग उन्होंने रेंट पे, किराए पे बिल्डिंगें लेनी शुरू कर दी। और जैसे भी जानकार लोग बताते हैं कि ये सरकारी दफ्तरों के रेंट पे लेने में एक बहुत बड़ा सारा रैकेट चालू हो गया। जितने भी प्रभावशाली लोग थे, अपने या अपने मित्रों के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डेवलप करते चले गए। दिल्ली में कई ऐसी प्रॉपर्टी देखी हैं मुख्य जगह पे, जो आज से 30 या 40-50 साल पहले चारों तरफ एक मंजिल की इमारत थी, चारों तरफ जगह खाली पड़ी थी, और वहाँ पे 10-10, 20-20 मंजिलों की टावर खड़ी हुई हैं। और उसके अंदर सरकारी विभाग भी खूब सारे चल रहे हैं, बैंक भी चल रहे हैं। देखिए, बैंक की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे तो हम सिर्फ सरकार के विभागों की बात कर लेते हैं। वे आपस में मीटिंग होती है, 10-20 अफसर और उनका लवाजमा चल रहा है। 10-10, 20-20 किलोमीटर से घंटे 1.5 घंटे की यात्राएं चल के फाइलें उठा करके पहुंच रहा है। आजकल उस तरह की मीटिंग ऑनलाइन होने लगी है, लेकिन फिर भी तो होंगी, दोनों की एक्सेस होंगी। तो ये सब इंटीग्रेट क्यों नहीं किया गया? तो यानी कि एक मजबूरी समझिए, या कि उसकी महत्ता नहीं समझी गई। अब जैसे दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात है, लगभग कहा जाता है कि 1,000 करोड़ रुपए हर साल के, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये अनुमान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने विभिन्न दफ्तरों को उसमें उसका किराया देती है। अब वो किराया किसी को भी जाए। अब सेंट्रल विस्टा में जो दफ्तर के लिए जगह निकाली जा रही है, एक तो इंटीग्रेटेड होगा, उनका रहना सहना, आना जाना, आपस में मीटिंग जो ठीक है ऑनलाइन होगी जो होगी, लेकिन फिर भी मिलना जुलना, मीटिंग करना, एक आमने सामने की मीटिंग तो होती है, वो कितना आसान हो जाएगा, आसपास हो जाएगा। और उसकी सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं वो इंटीग्रेटेड हो सकती हैं। लेकिन चलिए, बहुत लंबे समय से विभिन्न कारणों से, तो आप देखिए कि 75 साल में तो 1-1 हज़ार करोड़ रुपए हम उसी की वैल्यू लगा लेते हैं कि जब भी वो गया तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे नहीं तो बहुत बड़ी गणना करनी पड़ेगी। तो 75,000 करोड़ रुपए तो मान लीजिए कुल मिला के किराए में दे दिए गए। अब उसके साथ में आप उस पर इंटरेस्ट भी लगा लीजिए, और फिर आने जाने, रहने वहने का खर्चा समझ लीजिए। तो ये सब अगर इंटीग्रेट होकर के ये सेंट्रल विस्ता की कुछ जगह आ जाएगा तो पहले से बेहतर नहीं होगा ये। लेकिन इस बारे में कोई आम चर्चा सुनी नहीं जाती है। चारों तरफ ये है कि बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। तो इसमें निश्चय ही चिल्लाने वाले वही होंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ तो बन गई हैं।
और कमर्शियल एक्टिविटी खूब चल रही है, तो उनको दूसरे किराएदार मिल ही जाएंगे। लेकिन देखिए, सरकारी किरायों में बहुत सारे कई फ़र्क होते हैं। तो उसके बारे में पूरी तरह से कुछ खुल के कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब कुछ ही दिनों पहले 1917 में ये था कि सरकारी दफ्तर थे, उनकी सीपीडब्ल्यूडी जो उनकी मरम्मत करती थी, लेकिन वो किराया नहीं देते थे। तो यानी कि सारा का सारा खर्चा सीपीडब्ल्यूडी जो होता था, और सारे के सारे विभाग थे वो अपने हिसाब से इनएफिशिएंट वे में, उनको कोई मतलब ही नहीं था कितनी बिजली खर्च हो रही है, क्योंकि उनको तो देना नहीं है, कितना पानी खर्चा रहा उनको भी देना नहीं है, मेंटेनेंस कितनी हो रही है उनको भी देनी नहीं है। तो ये इनएफिशिएंसी पे कंट्रोल किया गया 2017 में। यानी कि 2014 के बाद में जो परिवर्तन हुए उसी में हम कोई राजनीतिक यहाँ पे रंग नहीं लाना चाहते, लेकिन ये एक वास्तविकता है। और अब आने जाने वाले समय में ये बहुत सारे सरकारी दफ्तर इंटीग्रेट हो जाएंगे, आसपास में आ जाएंगे, तो उसके अंदर कई तरह की सुविधा रहेंगी, और उसमें सुरक्षा की व्यवस्था भी पहले से कम रहेगी, और बहुत सारे और भी फ़ायदे होंगे। आने जाने में भाई मीटिंग तो होती है, मिलते तो हैं ही, वो गाड़ियों का खर्चा, वो सड़कों पे भीड़, और वो उस तरह का पेट्रोल और डीजल और उससे मिला जुला प्रदूषण और अव्यर्थ का मूवमेंट, यानी कि टाइम इज़ मनी। तो 1 घंटा हम यात्रा कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं। तो खैर, हमने बात की कि भाई ये सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, जिसको कितना भारी विरोध किया जा रहा है, लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। अब ये जो नई जो संसद बनी है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए, चाहे कारण कुछ भी हो। यानी परिवर्तन तो होंगे। अब पुरानी बिल्डिंग तो पुरानी बिल्डिंग है, खैर वो विषय कभी अलग से चर्चा करेंगे। तो कुल मिला करके एक जगह दफ्तर आ जाएंगे, तो ये व्यवस्था की दृष्टि से, उसके प्रबंध मैनेजमेंट की दृष्टि से, और ये एक साधारण समझ के हिसाब से भी ये बेहतर काम होगा। लेकिन देखिए, जहाँ स्वार्थ सिद्धि मुख्य हो, तो वहाँ पे तो यही चाहेंगे कि भाई ये अब अगले 5 साल में ये जो 5,000 करोड़ का रेंट है वो 2,000 करोड़ का हो जाएगा। तो खैर, इस पे लगाम लग रही है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो हमें आशा है कि 1,000 करोड़ रुपए का जो किराया दिया जाता है, उसके ऊपर एक छोटी सी वार्ता हमने की, तो वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात पच्चीसी को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात पच्चीसी की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।